नमस्ते। चलिए इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखते हैं कि ये टास्क सॉल्व कैसे करना है। हमेशा की तरह सबसे पहले ओपन करते हैं एक वेब ब्राउज़र और ओपन करते हैं वहाँ पे गूगल कोलैब। गूगल कोलैब में जैसे कि मैंने कहा मैं वही नोटबुक कंटिन्यू करूँगा जिसके ऊपर मैंने प्रोग्रामिंग करना शुरू किया था और आपको ये नोटबुक मिल जाएगी जिससे कि आप इसे अपलोड करके सारे सॉल्यूशंस को देख सकते हो। सो चलिए करते हैं। अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा ये तो आपके लिए मैंने टास्क दिया था। अब है क्रिएट अ कैलकुलेटर। चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेटर का प्रोग्राम। तो जैसे कि मैंने बोला था कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक मेनू प्रिंट होना चाहिए। तो मैं आपको हमेशा से यही बताने की कोशिश करता हूँ कि सिर्फ प्रोग्रामिंग सीखने से कुछ नहीं होता, हमें बहुत सारे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट छोटे छोटे करके देखने पड़ते हैं जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से ब्रेक डाउन करना समझ लीजिए। अगर आप प्रॉब्लम को अच्छे से ब्रेक डाउन कर पाओगे तो आप उसको सॉल्व भी कर पाओगे। अब सबसे पहले बोलते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो चलिए इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पूरा का पूरा ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये है हमारा कैलकुलेटर का प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो एक्सेप्ट अ चॉइस फ्रॉम यूजर, जो आपको बता दे विच इज चॉइस फॉर ऑपरेशन। ये चॉइसेस हम रख रहे हैं ऐसे: 1 नंबर एडिशन के लिए, 2 नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए, 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए और 4 नंबर हम ले रहे हैं डिवीजन के लिए। आफ्टर चॉइस एक्सेप्ट 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द रिजल्ट। इसके बाद आपको रिजल्ट प्रिंट करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मेनू को प्रिंट कर देते हैं ताकि हमारा वो काम हो जाए। अब मेनू कैसे प्रिंट करोगे आप? सीधा सीधा प्रिंट स्टेटमेंट कैलकुलेटर प्रोग्राम, एक न्यू लाइन दे देता हूं थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा आने के लिए, और फिर प्रिंट करते हैं हम 1 नंबर एडिशन न्यू लाइन, 2 नंबर सब्ट्रैक्शन न्यू लाइन, 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन न्यू लाइन, 4 नंबर डिवीजन। अगर आप चाहो तो हर स्टेज पे आपके प्रोग्राम को रन करके भी देख सकते हो। जैसे कि अभी अगर मैं इसको रन करता हूं तो मुझे दिखाई देगा कैलकुलेटर प्रोग्राम और उसके बाद ये सारे ऑप्शंस जो है कैलकुलेटर, 1 एडिशन, 2 सब्ट्रैक्शन, 3 मल्टीप्लिकेशन, 4 डिवीजन, कुछ इस तरह से। देखिए मेनू तो प्रिंट हो गया है अच्छे से। यहाँ पे भी एक न्यू लाइन दे देते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक चॉइस एक्सेप्ट करनी है यूजर्स। चलिए उसको चॉइस ही बोल देते हैं। उस वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, लेट्स कॉल इट चॉइस। तो चॉइस इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर प्रिफर्ड ऑपरेशन। अब यहां पे जरूरी है कि वो चॉइस 1 और 4 के बीच में ही आए। यानी कि क्या? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इफ चॉइस इज ग्रेटर देन 0 एंड चॉइस इज लेस देन 5, तो हम यहां पे कुछ काम करने वाले हैं। हमारा पूरा प्रोग्राम यहां पे रहेगा। अब प्रोग्राम क्या रहेगा यहां पे वो देख लेते हैं। सो A1 एक नंबर लेते हैं, इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, फिर ले लेते हैं A2 इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। और अब हम क्या करेंगे यहां पे? अब ये हमें देखना है कि आपकी चॉइस क्या है। तो सो इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, मैंने बोला था चेक करने के लिए डबल इक्वल टू साइन लगेगा। तो हमें क्या करना है? प्रिंट न्यू लाइन के साथ प्रिंट कर देते हैं यू हैव चोजन एडिशन, C इज इक्वल टू A प्लस B, प्रिंट एडिशन ऑफ दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, और यहां पे लिख देते हैं डॉट फॉर्मेट A, B, C। हो गया हमारा एडिशन का पार्ट। अब ले लेते हैं प्रोग्राम को मेन इंडेंट पे और अब लिख देते हैं इफ चॉइस इज इक्वल टू 2। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, इस पूरे प्रोग्राम को
सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी पेस्ट करो। टाइपराइटर नहीं बनना है, हमें प्रोग्रामर बनना है, राइट? सो जस्ट कॉपी पेस्ट एज मच एज पॉसिबल। व्हेन चॉइस इज इक्वल टू 2 इट मीन्स क्या, आपने चूज किया है सबट्रैक्शन। सब कुछ सेम, बस यहाँ पे ऑपरेटर चेंज कर दो, यहाँ पे ऑपरेटर चेंज कर दो, आपका काम हो गया। अब चॉइस अगर 3 है तो इसका मतलब है यू हैव चोजन मल्टीप्लीकेशन। यहां पे दे दो a इंटू बी, यहां पे एक x दे दो बड़ा जो मल्टीप्लीकेशन डिनोट करे। और लास्टली हमारा है चॉइस अगर 4 है तो a डिवाइड बाय b, यहां पे डिवाइड का सिंबल डाल देते हैं, हमारा काम हो गया। यहां पे एडिशन की जगह मल्टीप्लीकेशन, यहां पे एडिशन की जगह डिवीजन, यहां पे एडिशन की जगह सबट्रैक्शन। ये सब आ गया किसमें, एक इफ लूप में। ये इफ लूप क्या कहता है, ये इफ लूप है अगर आपकी चॉइस 0 से ज्यादा और 5 से कम है तो। मतलब क्या, मतलब आपने सही नंबर अगर दिए हैं तो यहां पे एक एल्स लिख देते हैं। एल्स का क्या मतलब होगा, ये एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, ये एल्स सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगा जब आपने गलत चॉइस दिया हो। जैसे कि प्रिंट प्लीज एंटर करेक्ट चॉइस बिटवीन 1 to 4। ध्यान से देखिए, ये एल्स तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका चॉइस इनपुट जो लिया है यूजर से, ये या तो 0 से कम है यानी कि कुछ माइनस दिया हो आपने, या तो फिर 5 से ज्यादा है, या 5 से बड़ा है, या 5 है, तो आपकी चॉइस गलत है। हमें सिर्फ 1 to 4 चाहिए क्योंकि हमारी ये 4 ऑप्शंस है। चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या सही चलता है। सो एंटर योर प्रेफर्ड ऑपरेशन। चलिए मुझे मल्टीप्लीकेशन लेना है तो मैं यहां पे दे देता हूं 3 और एंटर। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैं दे देता हूं 25। अब पूछ रहा है एंटर सेकंड नंबर, यहां पे मैं दे देता हूं 3। चलिए देखते हैं सही प्रिंट हुआ क्या रिजल्ट। कुछ गलत हो गया है। गलत ये हुआ है कि a इज नॉट डिफाइंड। अब देखिए मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, आपने प्रोग्राम करते वक्त नोट कर लिया होगा। मैंने नंबर लिए है a1 a2 और मैं a b और b के ऑपरेशन कर रहा हूं। छोटी मिस्टेक है बट होती है। सो चलिए देखते हैं फिर से। प्रिफर्ड ऑपरेशन 3, पहला नंबर 25, दूसरा नंबर 3। You have chosen multiplication. 25 into 3 is 75. ये है आपका कैलकुलेटर का कंप्लीट प्रोग्राम। आप इसको चाहिए तो डिवीजन पे ट्राई कीजिए, आप इसको चाहिए तो सब्ट्रैक्शन पे ट्राई कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सही रिजल्ट मिल जाएगा। 25 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 3 से तो मुझे मिला रिजल्ट 8.33334। चाहो तो डिवीजन प्रिंट करने से पहले आप डिवीजन को राउंड कर लो। सो c इज इक्वल टू राउंड c, 2। फिर से देख लेते हैं। डिवीजन लेना है 25 डिवाइडेड बाय 3, आपको रिजल्ट मिल गया 8.33। एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रोग्राम को आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। पहले तो आपने किया होगा बट अगर मान लीजिए अगर आपका तब प्रोग्राम नहीं हुआ तो ये वीडियो देखने के बाद फिर से कोशिश कीजिए, कॉपी पेस्ट मत कीजिए। इससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपकी एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी प्रोग्रामिंग की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीजिए एक्सपेरिमेंट और बताइए मुझे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। थैंक यू।